जय हिंद दोस्तों। इसी तरह के लिमिट वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। और लिमिट वाले क्वेश्चन में न जाने क्यों बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना कैसे होता है, या लिमिट वाले क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, जो कि इस वीडियो के बाद आपको लिमिट वाले सवाल एकदम हल्के लगने लगेंगे दोस्तों। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, गजब का कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपको लिमिट वाले हर तरह के सवाल बेहतर तरीके से आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि हमें सवाल क्या दिया है। कह रहा है कि फंक्शन x बराबर इतना दिया है और बताना है कि ये जो फलन है ये सतत है या असतत है, यानी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो याद रखिए, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके हल करते हैं और एक बार राइट हैंड लिमिट को लेके हल करते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके हल करेंगे तो इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, राइट हैंड लिमिट को लेके हल करेंगे तो इसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा। अगर इन दोनों का आंसर बराबर है तो दिया गया फलन सतत है, और अगर इन दोनों का आंसर अलग अलग आ गया, जैसे इसका आंसर 1 आ जाए, इस वाले राइट हैंड वाले का 2 आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो क्या होगा, असतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। कुछ ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को समझिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, लेकिन ये तो पता लगा ले पहले कि हम चेक किस पे करेंगे, हम पता किस पे लगाएंगे कि ये सतत है या असतत। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग की कंपैरिजन किसका हो रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये सब करके जो दिया रहता है इस साइड में, उससे पता चलता है कि हमें किस पे चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x डज नॉट इक्वल 0, x इक्वल 0, यानी x की जो तुलना हो रही है वो 0 के साथ हो रही है, इसलिए हम किस पे चेक करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे कि फलन सतत है या असतत है। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड ले लिया। जैसे जैसे बोलता हूं वैसे समझिएगा। लेफ्ट हैंड लेने के बाद क्या करेंगे, हम लिमिट लिखेंगे, फिर x लिखेंगे टेंस टू। अब यहाँ पे देखिए 0 पे चेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, 0। अगर मान लीजिए यहाँ 1 पे चेक कर रहे होते तो 1 लगा देते, 2 पे कर रहे होते तो 2 लगा देते, पाई बाई 2 पे करते तो पाई बाई 2 लगा देते। ठीक है, अभी तो 0 है इसलिए 0 लिख दिया मैंने। लेफ्ट हैंड जब लिमिट लीजिएगा तो यहाँ पे ऊपर में 0 के ऊपर हल्का माइनस कर दीजिएगा, हल्का सा माइनस। हल्का सा माइनस करने का मतलब है कि 0 के ऊपर माइनस का मतलब होता है 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम। याद रखिएगा, कहाँ यूज होगा बताऊंगा अभी मैं। फिर फंक्शन ऑफ x लिख दीजिएगा। पहला लाइन आपको लिखने आ गया होगा। क्या लिखना होता है, पहला लाइन लिमिट लिखिएगा, x लिखिएगा, जिस पे चेक करना है वो लिखिएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो माइनस लगा दीजिएगा और फंक्शन ऑफ x लिख दीजिएगा। इतना करके छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरी लाइन में इसको सेम उतारिएगा। जैसे जैसे बता रहा हूँ समझते जाइए, वीडियो को बिना भगाए देखिएगा दोस्तों, तभी समझ आ पाएगा। अब देखिए, फिर वही चीज सेम लिखिए, इतना कर लेंगे। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, 0 के ऊपर माइनस। 0 के ऊपर माइनस का मतलब 0 से थोड़ा कम। तो यहाँ पे देखिए दो एफ एक्स का वैल्यू 2 है, एक ए और एफ एक्स का वैल्यू एक 0 है। तो एफ एक्स को हटा के चाहे तो इतना रखेंगे या इसको हटा के इतना रखेंगे, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि किसे रखें, तो यहाँ पे देखिए x के बराबर में 0 है, यानी जो x का मान है वो 0 के सीधे बराबर है, ना तो कम ना तो ज्यादा। लेकिन यहाँ पे जो दे रहा है वो कह रहा है x डज नॉट इक्वल 0, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो 0 से कम भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब जब भी डज नॉट इक्वल दिया रहता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही वैल्यू रखते हैं और राइट हैंड लिमिट में भी यही वैल्यू रखते हैं। समझ आया, यानी डज नॉट इक्वल वाला सवाल तब तो और आसान हो गया, हमें खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि एफ एक्स की जगह क्या रखें। डज नॉट इक्वल जिसके लिए दिया रहता है वही वैल्यू उठा करके लेफ्ट हैंड लिमिट में रखना है, वही वैल्यू उठा के राइट हैंड लिमिट में रखना है। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए साथ में मैं राइट हैंड लिमिट भी ले लेता हूँ, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में भी वही काम करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। बस यहाँ राइट हैंड लिमिट में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ भी वही चीज लिखिए सेम। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसको हटा करके क्या कर देंगे, इतना लिख देंगे, वही चीज यहां भी लिख देंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिए। तीसरी लाइन सबसे खास है, यहीं पे मिस्टेक करते हैं लोग, लेकिन आप नहीं करेंगे आज के बाद मिस्टेक। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यहाँ पे करना क्या, तीसरी लाइन में कि आप लिमिट लिखिएगा। तीसरी लाइन में हर बार चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हर बार यच लिखिएगा और यहाँ टेंस टू करके 0 कर दीजिएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 0 सर जी ने लिखा है वो 0 यहाँ वाला उतारा हूं, नहीं जी, 0 यहाँ हर बार रहेगा। यहाँ 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, 3 पे चेक करो, उससे मतलब नहीं है। ये 0 हमेशा एच के साथ ही रहेगा जब तीसरी लाइन लिखूंगा तो। उसके बाद क्या करेंगे, जब इसे यच में लिखेंगे तो इसका मतलब आप लिमिट को किस में बदलना चाह रहे हैं, यच में, इसलिए आप पूरे वैल्यू को यच में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मॉड, यहाँ क्या है x, x हटा के क्या लिखिएगा, ध्यान से समझिए। इस x के जगह क्या लिखेंगे, ये जो h लिखा है मैंने इसके ऊपर जाइए, इसके ऊपर क्या है 0 फिर माइनस, तो यहाँ लिखिएगा 0 फिर माइनस और लगा दीजिएगा h। जहां जहां x है वही करेंगे, इस x के जगह पे भी 0 माइनस
h। बताइए कठिन है क्या? बिल्कुल आसान है। वही काम यहाँ करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ध्यान से समझिए, इस मॉड x की जगह क्या करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, h के ऊपर जाइए, 0 प्लस है तो लिखिए 0 प्लस। हो सकता है यहाँ 0 की जगह 1 हो तो 1 प्लस लिखना पड़ेगा, जैसा अभी 0 है इसलिए 0 लिख रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बातें? अब यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, फिर इस x की जगह पे 0 प्लस h। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक ही साथ में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद इसे हल करिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 का कोई मतलब है नहीं तो मॉड में क्या है, माइनस h, अब बाहर क्या है, माइनस h। आपको शायद ये बात आपको पता होगा, जगह नहीं इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब माइनस h मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस बन के निकलता है। क्या बन के निकलता है, प्लस। अब नीचे में तो माइनस h है, यह है तो प्लस सामने लिखने की जरूरत नहीं है, h से h कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और चिन्ह तो माइनस रहेगा ही, यानी -1 आ जाएगा। जब कोई कटने के बाद अगर संख्या -1, जब एक कटने के बाद आपको देख रहे होंगे कि 1 आ रहा है, ठीक ना, 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ बगल में कोई h वगैरह तो बचा नहीं, सब कट गया। इसका मतलब इस लिमिट को रखने की जरूरत नहीं है, पुट अप करने की जरूरत नहीं है, लिमिट अपने आप खत्म हो गया। जब कोई भी कट होने के बाद अगर संख्या में आंसर आता है तो लिमिट अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है, लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में h हो जाएगा और ये h, और ये बाहर निकलेगा तो यस तो एच ही रहेगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे होगे लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया, -1, और राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया, +1। इसका मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, अतः x बराबर 0 पर, हमने किस पे चेक किया था, x बराबर 0 पर ना, x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, असतत है। क्या है, असतत है। बताइए कितना आसान है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर इसका क्या फुल वीडियो आपके पास है, मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिख जाएगा। आपको टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है लिमिट के, उसे जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा, समझ में भी आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर किया हुआ उस वीडियो में आपको एकदम बेसिक से समझने को मिल जाएगा। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।